So recently, this incident took place in the capital of India, where a woman, a 30-year-old woman, was going to her home, and suddenly a bus came near her, and the two guys standing inside the bus asked to that lady uh, the time, and they literally dragged her inside the bus, and they did what they did. I'm traumatized. I don't know what to say. People here are disgusting. I'm scared. See, I'm a 16-year-old teenager and I belong from a lower middle class family, and I live in the same capital of India. I live in the same place. I don't know what to do. I'm really concerned for all the girls living in Delhi, because see, जो इंसिडेंट, जो केस हमने 2012 में देखा और जो भी 2-3 साल पहले वेस्ट बंगाल में देखा, और भी बहुत सारे केसेस, कुलदीप सिंह सेंगर का भी हमने केस देखा, बहुत सारे केसेस देखे हमने. कोई चेंज आया क्या? कोई भी चेंज नहीं आया. देयर इज नो चेंज. आवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट इंडिया इज डेवलपिंग, India is progressing, but I cannot see any development, any progress in this country, because people are the same. The mindset is not changing at all. And dear Chief Minister of Delhi, what you are doing for us females? What you are doing? Women, females are still scared to step out of their houses, literally. And we are living in the capital of India. It's the situation of the capital. I don't know. When a female chief minister came into power, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उस जगह की, उस एरिया की, उनकी ना होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं कि अरे एक फीमेल चीफ मिनिस्टर आई है, लेडी है, तो हमारे फेवर में कुछ करेगी, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करेगी, ताकि हमको सेफ फील हो, हम बाहर जा सकें. बट वॉट आवर चीफ मिनिस्टर इज़ डूइंग? शी इज़ डूइंग नथिंग. ओके. एंड I am really disappointed. I am really disappointed with our CM. I don't know how to express my feelings. I'm scared. I'm really scared. See, I am a 16-year-old, and when I will complete my graduation, I want to work. I want to work for my family, and I'm scared because anything can happen with any woman in Delhi, and law is literally a joke in this country, and especially in Delhi. Nobody is concerned for women's safety. I have seen many guys saying that many females are misusing their many females are misusing the laws made for them. But what's going on? Nobody is getting justice. कुछ भी नहीं हो रहा है. जहाँ हम पहले खड़े थे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जहाँ हम खड़े थे, वहीं आज हम दोबारा खड़े हैं. वहीं पर ही हैं हम, कहीं आगे नहीं बढ़े. कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है. हर एक पॉलिटिशियन आता है, तुम्हें होप्स दे करके जाता है, और कुछ भी नहीं बदलता है. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या फ्यूचर होगा इस कंट्री का. मुझे नहीं समझ में आ रहा है. और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? ये पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, ये लीडर्स की गलती नहीं है. ये गलती सिर्फ और सिर्फ वोटर्स की है. ये गलती हमारे देश की जनता की है, जो कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर वोट देती है. वो कभी भी वुमेन सेफ्टी, वो कभी भी
एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन के ऊपर कभी भी वो वोट देंगे ही नहीं। कोई भी सेंसिबल लीडर, कोई भी सेंसिबल कैंडिडेट आता भी है, अपनी बात रखता भी है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। यहाँ तो लोग 2000 में, 2100 में, 2500 में बिकने वाली जनता है हमारे देश में। हमारे देश में जो वोटर्स हैं वो एक प्लेट बिरयानी के ऊपर बिक जाते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है जहाँ की जनता को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जिनको वो वोट दे रहे हैं वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये देश आगे जाने की बजाय पीछे जाता जा रहा है। और अब मुझे आई हैव लिटरली नो होप्स फ्रॉम एनीबडी। हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी, चाहे वो जो अभी पावर में है वो पार्टी हो या जो अपोजिशन में है वो पार्टीज़ हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पार्टी लोगों के लिए, देश के लिए कोई भी बात कर ही नहीं गई है। और बात कर रही है तो वो सिर्फ बात कर रही है, कोई भी काम कर ही नहीं रहा है लोगों के लिए। जब तक लोग अपोजिशन में होते, जब तक लोग पावर में नहीं आए रहते, वो सारी दुनिया भर की सेंसिबल बातें करते भी हैं कुछ लीडर्स। लेकिन क्या होता है, जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वैसी चीज़ें हो जाती है। यू नो वॉट, ग्राउंड लेवल पे हर पॉलिटिकल पार्टी सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। सब लोग अपने लिए बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कोई भी देश के लिए, देश की जनता के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। और सोचेगा भी क्यों, जनता को खुद ही नहीं पड़ी है अपनी। तुम न्यूज़ चैनल खोल कर ये देखो, पूरा दिन मेन मुद्दा क्या चलता रहता है न्यूज़ चैनल पे। डिबेट्स किसके ऊपर होती हैं, मंदिर पर, मस्जिद पर, है ना, और जातियों पर, इन्हीं सब पे डिबेट होती है। काम की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हाई है हमारी कंट्री में, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इकोनॉमी गिर रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं हो रही है इन चीज़ों के ऊपर, कोई भी बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस क्या है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का, कास्ट, रिलीजन, डेट्स इट। ये जो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का हमारी कंट्री में, ये तो लिटरली मैं क्या बोलूँ, कोई भी अनबायस्ड है ही नहीं। पहली बात तो जितनी भी न्यूज़ चैनल्स अभी चल रही हैं वो कम्प्लीटली बायस्ड न्यूज़ दिखाते हैं, एक तरफा बात करते हैं। देखो, मीडिया का न्यूज़ चैनल्स पे जो एंकर्स होते हैं, पत्रकार का एक काम क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हुई हैं वो दिखानी है, उसको किसी का पक्ष नहीं लेना है। सही कौन है, गलत कौन है, वो एक एंकर, एक न्यूज़ रिपोर्टर नहीं डिसाइड करेगा, वो एक मीडिया पर्सन नहीं डिसाइड करेगा। सही कौन है, गलत कौन है, वो जनता और लॉ डिसाइड करेगा। बट नो, मीडिया वाले तो पहले खुद ही सोच करके बैठ जाता है ये सही है, ये गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए यही सही रहेंगे और ये गलत रहेंगे। सच में कुछ नहीं बदला है इस कंट्री में, इतने सालों बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। हमारे देश के लोग, बदलेगा भी कैसे, हमारे देश के लोग तो पाकिस्तान के साथ ही कंपैरिजन करते करते खुश होते रहते हैं कि अरे वाह पाकिस्तान से आ गए हैं, बस इतने में खुश हो जाते हैं। भाई तुम्हारे लिटरली कुछ लोग कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, वाकई में विश्व गुरु बन गया है बहुत ज़्यादा। मतलब सब लोग, सबके पास रोज़गार है, ठीक है, सब लिटरेसी रेट एकदम हाई है, सब एकदम पढ़े लिखे हो गए हैं, सब एकदम IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर सब बन गए हैं। गरीबी तो बिल्कुल भी नहीं है, गरीबी का तो नाम ही निशान नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशंस बहुत अच्छी है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पॉल्यूशन तो है ही नहीं, पॉल्यूशन का तो नामो निशान भी नहीं है, बहुत साफ़ हवा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। मुझे लिटरली समझ में नहीं आता है कि
फ्यूचर क्या है हमारी कंट्री का यार? फ्यूचर क्या है? हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? लोग आज भी कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। कास्ट के नाम पर अभी भी कास्ट अपीसमेंट होती है, जहाँ पे जिस कास्ट के लोग मेजॉरिटी में है वहाँ पे उसी कास्ट का कैंडिडेट लाया जाता है ताकि वोट मिले और वो जीत सके पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे। कब तक चलेगा ये? आई एम लिटरली सिक ऑफ दीज थिंग्स। आई डोंट नो। मैं तो पूरी तरह फेडअप हो चुकी हूँ। मेरे को नहीं समझ में आता कि इस देश का क्या होने वाला है। समटाइम्स आई फील दैट I want to leave this country. I want to move away. But I love my country a lot. I don't hate my country. It's just I don't like my country's people. I don't like any of them. Zero civic sense, zero education, and no values. तुम देखो ना, जिस देश में नदियों को देवी कहा जाता है, माता कहा जाता है, उस देश में नदियों की हालत देखो। और जिन देशों में नदियों को सिर्फ नदियाँ कहा जाता है कि वो सिर्फ रिवर है तो रिवर है, वो कोई गॉडेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवर है, वहाँ पे तुम रिवर्स की कंडीशंस देखो। क्या 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 फ़र्क दिखाई देता है तुम्हें? हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, ठीक है, कि औरत देवी होती है ना, बेटी लक्ष्मी होती है, नदियाँ माँ होती है, भारत माता है। यहाँ पे सिर्फ बातें हैं, सिर्फ कहानियाँ हैं हमारे पास, सिर्फ कहानियाँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि बेटियाँ लक्ष्मी होती हैं, हिंदू धर्म में बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है। मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि अगर किसी के 2 या 3 बेटियां हो जाए, मतलब अगर पहला बच्चा भी लड़की हो किसी का, तो भी मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, तो भी मैंने लोगों को मुंह बनाते हुए देखा है कि अरे लड़की कैसे हो गई। तो कौन सी प्रोग्रेस आई है? माइंडसेट तो आज भी वही है लोगों का, वही माइंडसेट है। लड़की होने पे सब दुखी हो जाते हैं आज भी, और लड़के होने पे लोग खुश हो जाते हैं। तो बदला क्या है? बदला क्या है? 2026 शुरू हो गया है, क्या बदला है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो चीज़ें पहले जैसी थी वैसी आज भी हैं, ठीक है। मुझे सच में नहीं समझ में आता है कि क्या होगा आगे, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं। एक चपरासी की नौकरी भी निकल आती है तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं उसके लिए। क्या होगा? पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसमें कुछ बाबा आकर के कहते हैं कि आपको 4 बच्चे करने चाहिए। मेरा ये सवाल है उन सब बाबाओं से कि पालेगा कौन? पालेगा कौन? आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है? आप क्या कह रहे हो? आपको कोई थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है? 4 बच्चे, ऑलरेडी पॉपुलेशन पीक पे है, क्या होगा? और जो अभी जिस चीज़ के साथ हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी, उसकी तो तुम सिचुएशन देख ही सकते हो क्या है। क्या बोला जाए, क्या बोला जाए? तुम्हारे क्या थॉट्स है? तुम्हें क्या लगता है कि कैसे बेटरमेंट हो सकती है इस कंट्री में? बेटरमेंट इज द राइट वर्ड? आई डोंट नो, बट हाँ, तुम्हें क्या लगता है कैसे सुधार कैसे आ सकता है बेसिकली? यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन, बाय बाय।